नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र पांडे। संघाई कोऑपरेशन में भाग लेने पहुंचे देश के रक्षा मंत्री और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि पूरे देश में हंगामा मच गया और एक सवाल उठने लगा। भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों का कोई देश नहीं होता। अब आप जरा सोचिए, अगर यही बात देश का कोई विपक्ष का नेता बोला होता, देश का कोई मुस्लिम नेता बोला होता, तो कितना बड़ा हंगामा हुआ होता। अब तक लोग उसे गद्दार बोलने लगते, उसे पाकिस्तान जाने की सलाह देने लगते, उसे ना जाने कौन कौन सी गालियां देने लगते। लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने बोले हैं। तमाम लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम देश की प्रतिष्ठा और आन पर आंच आएगी तो हम सवाल जरूर उठाएंगे। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा कि पुलवामा किसने किया था, पहलगाम किसने किया था, 26/11 किसने किया था। ऐसे तमाम घटनाएं जो भारत में 70 वर्षों से हो रही हैं, उसको अंजाम किस देश के आतंकवादियों ने दिया था। क्या उन आतंकवादियों का कोई देश नहीं था? क्या किसी देश से प्रेरणा लेकर वो नहीं आते थे इस देश में? ये सवाल है। आपने उन तमाम शहीदों का अपमान कर दिया जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं और किसी विशेष देश के आतंकवादियों द्वारा लड़ते हुए शहीद हुए। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? किसका दबाव था, किसका डर था जो आपने ऐसा बोल दिया? क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? और अगर इतना कमजोर हो गया है तो 10 साल से आप सत्ता में बैठे क्या कर रहे हैं? भारत को मजबूत क्यों नहीं बनाया? अगर यही कोई विपक्ष का नेता बोला होता तो आप हमसे ज्यादा हंगामा करते। विपक्ष भी मौन है इस पर। क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि देश के गद्दारों को भी स्वीकार कर लिया जाएगा? आपका ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को आपने पुलवामा और पहलगाम जैसे दर्दनाक घटनाओं में क्लीन चिट दे दी। क्या सिर्फ वोट मांगने के लिए, राजनीति करने के लिए आप पाकिस्तान का नाम यूज करते हैं? बाकी आपको उससे कोई समस्या नहीं है? ये हर नागरिक के सोच में, दिमाग में एक सवाल आपने पैदा कर दिया। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? रक्षा मंत्री जी, आपको देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप ये कैसे कह सकते हैं, जबकि हम 70 साल से प्रयासरत हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद जो पल रहा है उसको हम उजागर कर सकें, और आपने 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया उस ख्वाब, उस सपने को। हम चुप नहीं बैठेंगे, ना ये देश चुप बैठेगा। आपको इस देश को जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने किस विधा पर यह कहा कि किसी आतंकवादी का कोई देश नहीं होता। अगर देश नहीं होता है तो फिर कश्मीर में इतना आतंकवाद क्यों फैलाया जा रहा है? अगर देश नहीं होता है तो भारत में आने वाले सारे आतंकवादी पाकिस्तानी क्यों होते हैं? वो अमेरिका से भी आ सकते हैं, लंदन से भी आ सकते हैं, जापान से भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही देश से क्यों आ रहे हैं? देश होता है महोदय, हर आतंकवादी का अपना एक देश होता है, एक मिशन होता है, उसी पर वो काम करता है। अब ये मैं बता रहा हूं और देश का रक्षा मंत्री ऐसा बोल रहा। आप लोगों को क्या लगता है, रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान देकर सही किया या देश की छवि खराब करने की कोशिश की? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत